वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज लेसन नंबर 12 पढ़ चुके, अब 13 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 13 में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये सुना सकते हो, मैं इसमें याद करने के लिए दिया था लेसन नंबर 12 को ऊपर वाला, जिसमें दिस का मीनिंग तो मालूम है, दैट का मीनिंग मालूम है। वो दिस ये एक के लिए बोला जाता है। सबसे पहले इस पीछे का सबक ये है, दिस एक पर बोला जाता है, बट दीज ये एक से ज़्यादा के तरह। उसी तरह दैट एक पर और दोज एक से ज़्यादा चीज़ों पर बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ योर पेन, वो आपका कलम है। अगर एक कलम है तो दैट बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, दोज आर योर पेन्स, दोज आर योर पेन्स। दोज क्यों होगा, इसलिए कि एक से ज़्यादा है। और जब दोज का यूज़ किए तो आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद जब एक से ज़्यादा पेन है तो पेन में एस लगा देंगे तो पेन से हो जाएगा, तो बहुत सारे कलमे हो जाएगा। नीब्स, दीज आर नीब्स, ये सब निबे हैं, तो एक से ज़्यादा है इसलिए दीज लगाए हैं और दीज के साथ आर का यूज़ करेंगे, और इसलिए नीब एक के लिए बोला जाता है और एस लगाकर नीब से बहुत सारे निबे हैं, तो इसलिए नीब से लाए। वी राइट विद द पेन, हम कलम से लिख सकते हैं। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ ट्री, वो एक दरख्त है। हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ मोबाइल। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दिस इज़ अ पेन, ये क्या है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ माई बुक, बोल सकते हैं, आप तो पढ़ चुके हैं पीछे। दिस इज़ माई बुक, ये दिस इज़ माई पेन, कुछ भी बोल सकते हो। ये व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। तो इस तरह सेंटेंस आप उम्मीद है कि प्रैक्टिस कर लिए होंगे। दैट इज़ अ बिग ट्री, वह एक बड़ा दरख्त है। दोज आर 3 ट्रीज, वो 3 दरख्त हैं। चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 में क्या है, क्रो, क्रो मीन्स कौवा, CROW क्रो, क्रो मीन्स कौवा। THROW थ्रू, थ्रू मीन्स फेंकना, 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 थ्रू मीन्स फेंकना, थ्रू पढ़ेंगे, थ्रू मीन्स फेंकना। TEACHER टीचर, टीचर मीन्स उस्ताद, टीचर। FINE फाइन, फाइन मीन्स जुर्माना करना, फाइन सज़ा दें, वो तो पढ़ने वाला है, जुर्माना करना या सज़ा देना दोनों होता है फाइन। ट्री, ट्री मीन्स पेड़ यानी दरख्त। ब्रिक्स, BRICKS ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंटें, ब्रिक्स मीन्स ईंटें। उसके बाद WILL विल, विल मीन्स गागी गे, तो इसको याद कर लीजिए। नीचे वाला ज़ुबान याद करना है और मीनिंग भी याद करना है। ONE 1, TWO 2, THREE 3, 1 2 3। द क्रो ऑन द ट्री, 1 2 3 का मीनिंग 1 2 3। द क्रो ऑन द ट्री, द क्रो, द का मीनिंग नहीं करेंगे, क्रो मीन्स कौवा। ऑन द ट्री यानी कौवा दरख्त पर, है नहीं बोलेंगे, है नहीं है, कौवा दरख्त पर। 4 5 6, 4 5 बोलेंगे, 4 5 6, 4 5 6। डोंट थ्रू ब्रिक्स, डोंट का मीनिंग यहाँ पर मत कर लीजिए, मत, ईंटें मत फेंको, ईंटें मत फेंको। थ्रू मीन्स फेंकना, ब्रिक्स मीन्स ईंटें, एक से ज़्यादा है इसलिए ब्रिक्स ऐसा लाकर, ईंटें मत फेंको। 7 8 9, 7 कहेंगे, इसको सही से पढ़ लीजिए, SEVEN 7 7 7 7 7, इस तरह हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। 7 7 7 8, इसको 8 पढ़ेंगे, EIGHT 8, यही तो इंग्लिश में, थोड़ा इसको रट कर पढ़ना पड़ेगा। 8, उसके बाद 9, तो मैंने बताया था कि आई के बाद एक लेटर के बाद ये चलाएगा तो आई पढ़ेंगे, 9 9, ज़्यादातर इस तरह होता है, तो हो जाएगा 7 9 7 8 9।
उसके बाद टीचर विल फाइन, टीचर मीन उस्ताद, विल मीन्स गागीगे, फाइन मीन्स सज़ा देना। तो क्या करेंगे, उस्ताद सज़ा देंगे। तो ये गागी आखिर में आएगा, देंगे जो काम रहेगा उसी काम में वो गागी लगा देंगे, यानी फीचर बना देगा। कि समझ लीजिए विल लगाने से मुस्तकबिल का तर्जमा होता है। टीचर सज़ा, उस्ताद सज़ा देंगे। नाउ इट इज़ 10, नाउ मीन्स अब, नाउ को रट लीजिए, नाउ इसको नाउ पढ़ेंगे, नो नहीं, NOW, ख़ास तौर पर इस पर ध्यान रखिएगा। नाउ पढ़ेंगे, नाउ, नाउ मीन्स अब। इट मीन्स ये, अब 10 है, अब 10 है मतलब अब 10 बजे हैं, ये तर्जमा करेंगे, अब 10 बजे हैं। तो गो स्कूल देन, गो स्कूल देन, ये इस पॉइंट है इसलिए यहाँ पर स्कूल सिर्फ लगाए हैं। गो स्कूल देन, गो शुरू में काम चलाया तो इसका मीनिंग क्या करेंगे, जाओ। गो मीन्स जाना, शुरू में आया इसलिए जाओ, जाओ स्कूल, देन फिर, तो हो जाएगा फिर स्कूल जाओ। पूरा पढ़ेंगे। 1 2 3 द क्रो ऑन द ट्री, 4 5 6 डोंट थ्रो ब्रिक्स, 7 8 9 टीचर विल फाइन, नाउ इट इज 10 गो स्कूल देन। पूरा इसको ज़ुबानी याद करना है, तर्जमा भी याद कर लीजिएगा। 1 2 3 कौवा दरख्त पर, 4 5 6 ईंटें मत फेंको, 7 8 9 उस्ताद सज़ा देंगे। अब 10 बजे हैं तब स्कूल जाओ, अब 10 बजे तो स्कूल जाओ। देन लास्ट में जो देन है, देन मीन्स तब, और तो दोनों पढ़ सकते हो, यानी फिर और तब, तो मीनिंग हो जाएगा तब स्कूल जाओ, स्कूल फिर स्कूल जाओ, दोनों पढ़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ऊपर वाला उसको ज़ुबानी याद करके आना है, और नीचे वाला जो पोएम है इसको ज़ुबानी याद करके आएंगे। मीनिंग अपने से तर्जमा कर लेंगे, लेकिन आपको ज़ुबानी सुनाना है। 1 2 3 द क्रो ऑन द ट्री, इस तरह पूरा इसको ज़ुबानी सुनाना है, और ऊपर वाला भी ज़ुबानी याद करके आएंगे। मेरे दोस्तों ज़रूर आप इसको थोड़ा अहम सबक समझिएगा और इसे याद करके ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त है। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।